दुनिया में शक्ति का एक रूप है महाकाली। वह देवी जो अपने क्रोध और शक्ति के लिए जानी जाती हैं। वो आदि शक्ति का गुस्से वाला रूप है जो बुराई का नाश करने के लिए प्रकट होती हैं। एक बार राक्षसों के जुल्म से देवता बहुत परेशान थे। उनकी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं हो रहा था। देवताओं को बचाने के लिए मां दुर्गा ने महाकाली का रूप लिया। यह रूप इतना भयानक था कि राक्षस भी कांप उठे। महाकाली युद्ध के मैदान में आईं और उनके आगमन से ही वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। उनके गुस्से की आग बहुत तेज थी, जैसे कि पूरा ब्रह्मांड जल उठेगा। वो राक्षसों को मारने लगीं और हर वार में उनकी शक्ति का प्रदर्शन होता था। देखते ही देखते खून की नदियां बहने लगीं। युद्ध का मैदान रक्त से लाल हो गया। महाकाली की शक्ति बहुत ज्यादा थी और उनकी हर हरकत में यह स्पष्ट था। उनका गुस्सा भी उतना ही भयानक था जैसे कि कोई भी उनके सामने टिक नहीं सकता। वो इतना गुस्सा हो गईं कि खुद पर से कंट्रोल खोने लगीं। उनके क्रोध का कोई अंत नहीं दिख रहा था और देवता भी भयभीत हो गए। महाकाली का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उनका गुस्सा इतना तेज हो गया कि पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। देवता डर गए। स्वर्ग से लेकर धरती तक सब प्राणी भयभीत थे। दुनिया का अस्तित्व खतरे में पड़ गया था। देवताओं ने त्रिदेवों से मदद मांगी। ब्रह्मा, विष्णु और शिव चिंतित हुए। उन्हें समझ आया कि सिर्फ महाकाल ही महाकाली को शांत कर सकते हैं। महाकाल शिव का गुस्से वाला रूप है। जब शिव का क्रोध अपने चरम पर पहुंचता है, तब वे महाकाल का रूप धारण करते हैं। वो समय और मृत्यु के देवता हैं। उनके पास अनंत शक्ति और समय को नियंत्रित करने की क्षमता है। ब्रह्मांड को बचाने के लिए शिव ने महाकाल का रूप लिया। यह रूप इतना शक्तिशाली है कि इससे सभी बुराइयां नष्ट हो जाती हैं। महाकाल युद्ध के मैदान में प्रकट हुए। उनका आगमन धुएं और गरज के साथ हुआ, जिससे पूरा वातावरण भयभीत हो गया। उनका रूप बहुत डरावना था। उनकी आंखों में आग और चेहरे पर क्रोध स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उनके शरीर पर राख लगी हुई थी। यह राख उनके तप और त्याग का प्रतीक है। उनके गले में सांपों की माला थी। यह माला उनके शक्ति और साहस का प्रतीक है। महाकाल ने देखा कि महाकाली का गुस्सा बेकाबू हो गया है। महाकाली का यह रूप विनाशकारी हो सकता है। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें महाकाली को शांत करना होगा। महाकाल ने अपनी शक्ति और धैर्य का उपयोग करके महाकाली को शांत करने की योजना बनाई। सेक्शन 4, प्रेम और भक्ति का प्रभाव। महाकाल महाकाली के सामने लेट गए। वो उनके पैरों पर गिर पड़े। महाकाल का प्यार और भक्ति देखकर महाकाली का गुस्सा शांत होने लगा। महाकाली ने महाकाल को पहचान लिया। वो शांत हुई। उनका गुस्सा चला गया। सारा ब्रह्मांड शांत हो गया। महाकाल के प्यार और भक्ति ने महाकाली के गुस्से को शांत कर दिया था। उन्होंने दिखाया कि प्यार सबसे बड़ी ताकत है। सेक्शन 5, क्रोध का शमन। महाकाली शांत हो चुकी थीं। उनका गुस्से वाला रूप अब शांत और प्यार से भरा था। उन्होंने देवताओं को आशीर्वाद दिया। देवता खुश हुए। उन्होंने महाकाल और महाकाली की पूजा की। दुनिया फिर से सुरक्षित हो गई थी। यह कहानी हमें बताती है कि गुस्सा एक बुरी ताकत है। यह हमें अंदर ही अंदर खा जाता है। सेक्शन 6, सीख। हमें अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए। गुस्सा हमारे मन और शरीर दोनों के लिए हानिकारक होता है। ध्यान और योग के माध्यम से हम अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। प्यार, भक्ति और सब्र ही जिंदगी की असली ताकतें हैं। यह तीनों गुण हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करते हैं। जब हम प्यार और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हम अपने जीवन में सच्ची खुशी पा सकते हैं। महाकाल और महाकाली की यह कहानी हमें प्यार, भक्ति और सब्र का महत्व समझाती है।
इनकी पूजा और आराधना से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में धैर्य और समर्पण कितना महत्वपूर्ण है। हमें इन बातों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जब हम इन शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में लागू करते हैं तो हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और भक्ति से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न हो, अगर हमारे पास विश्वास और धैर्य है तो हम उसे पार कर सकते हैं। हमें हमेशा प्यार और भक्ति के रास्ते पर चलना चाहिए। यह मार्ग हमें सच्ची शांति और संतोष की ओर ले जाता है और हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है।